नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीएए के मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार जब जब पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर जा रहे हैं वहां से वो सीएए पर विपक्ष को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस बार उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसके बाद अब सियासी घमासान जो है वो बढ़ चुका है। और आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव जिन सीटों पर बचे हुए हैं, अब उस पर क्या उसका असर पड़ेगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। देखिए, 4 चरण हो चुके हैं चुनाव के और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान आने वाली सीट्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए, सीएए को लागू नहीं होने दिया जाए, ऐसा कोई लाल पैदा ही नहीं हुआ है। अब आपको ये समझाते हैं कि प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान के आखिर क्या सियासी मायने। दरअसल बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही है कि वो बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन अमित शाह लगातार ये कहते रहे हैं कि वो पूरे देश में सीएए लागू करके रहेंगे। मार्च में इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई और सचिन, हाल ही में 300 लोगों को नागरिकता भी प्राप्त हुई है, सर्टिफिकेट दिया गया है। और खासतौर पर जो गृह सचिव है उनकी तरफ से 14 लोगों को खुद मतलब मैन टू मैन जो है उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। और खबर ये भी बताई गई कई लोगों को ईमेल के जरिए भी जो सर्टिफिकेट है वो दिया गया, यानी कि अब इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी आश्वस्त है और वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि विपक्ष जो है वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है और बार बार कहीं ना कहीं अफवाहों को फैलाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इस पर रोक लगाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से आम जनता से यह भी अपील की गई है कि आप सभी लोग अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि जैसा कि पहले से जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था सीए को लेकर, उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था कि देखिए, ये नागरिकता लेने वाला कोई कानून नहीं है, ये नागरिकता देने वाला कानून है, इसीलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। उसने कुछ नियम कानून भी बनाए गए, लेकिन वो सब कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये बार बार सरकार की तरफ से अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ भी लगातार सियासी घमासान और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि नहीं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती है कि नहीं, हम सिर्फ इतना ये चाहते हैं कि जिसका जो अधिकार है उसको उसका अधिकार मिले, इसीलिए हम ये कानून लेकर आए हैं। और देखिए, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि 2019 में जब इस कानून को पारित कर दिया गया था तो आखिर 4 साल का वक्त क्यों लगा इसे लागू करने में। तो देखिए, सीएए लागू करने की बात जब सामने आई थी तब लगातार प्रदर्शन हमने देखे, अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर लोग इसका प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे और खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से इसका प्रदर्शन जो विपक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला था। और उसमें जो मुख्यतः बात आ रही थी वो आ रही थी नियमों को। अब आप ये समझिए कि आखिर सीएए है क्या। तो 2014 से पहले जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से गैर जो मुस्लिम प्रवासी हैं वो भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने की एक प्रोसेस है जिसके लिए कई नियम तय किए गए हैं। अब इन नियमों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के प्रोसेस में 4 साल लगे और मार्च में जब अधिसूचना जारी की गई तब इसकी टाइमिंग को लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया गया कि आखिर ऐसे समय में क्यों सीएए लागू किया जा रहा है। तब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, क्योंकि शायद विपक्ष को इस बात का डर है कि अगर सीएए जनता तक पहुंचता है वो इसके फायदे समझते हैं या वो प्रवासी जिन्हें नागरिकता दी जा रही है वो इसके फायदे को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर इसका एक बड़ा असर देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से अभी भी विपक्ष लगातार ये बातें कहता रहा है कि सीएए लागू होने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सीधे तौर पे नुकसान होगा और उन्हें भारत से बाहर कर दिया जाएगा। ये भ्रांति, ये भ्रम इस वक्त विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है। और देखिए, इस मुद्दे के इतर भी अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि लगभग 270 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और ये हमारे पक्ष में ही है, तो उनका आंकड़ा, बहुमत का आंकड़ा जो है वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है और जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार हो रही है, इसका फायदा किसको मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और देखिए, 300 लोगों को फिलहाल नागरिकता दे दी गई है और लोगों का जो आवेदन है वो भी गृह मंत्रालय के पास पहुंचा है। गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया है। अब ऐसे में ये लोग जो नागरिकता पा चुके हैं वो भी एक तरीके से जब और लोगों से मिलेंगे, बताएंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, कितना ईजी प्रोसेस है, कैसे नागरिकता दी जा रही है, तो ये भी एक बड़ा माउथ पब्लिसिटी का काम करेगा मोदी सरकार के लिए। बहरहाल इस बड़े मुद्दे पर हमारी नजर रहेगी और ये भी देखना लाजमी होगा कि 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो इस बड़े मुद्दे का चुनावी नतीजों पर क्या फायदा होता है। तो देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल।